सड़क पे आना तंग आए जंग आए। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 पूर्णतः लागू हुआ। हम भी देखेंगे कैसे जेवरा रोड बनाएंगे। ये जन आंदोलन पूरे देश में जाएगा। अब तक किसान की मांग पूरी नहीं होंगी, हमारे करारनामे पूरे नहीं होंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पूरा देश का किसान एक है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? खेती तुम्हें दे दी हमने। 81 गाँव में से किसी भी गाँव में न किसान के नाम जमीन नहीं है। किसान लोन नहीं ले सकता, अपने बच्चे को रोजगार नहीं कर सकता, कॉमर्शियलाइज कुछ काम धंधा नहीं कर सकता। तो ये जाके कहाँ जाएंगे बताओ? ये देश को अगर बचाया तो किसान ने बचाया। 4 गुजरात के लोग हैं, 2 देश बेच रहे, 2 राज कर रहे, खरीद रहे। 24 के चुनाव में देख लो उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ इनका। और आने वाले टाइम में बताएंगे। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ठग बैठे। 6000 में प्रधानमंत्री अपने घर चला के दिखा दे। इस देश का किसान टूटेगा नहीं, ना मस्जिद में जाएगा, ना मस्जिद के चक्कर में पड़ेगा। इसी दिन ईवीएम चुनाव बंद हो जाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे। उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज ढंगाई तो बता, तुम्हारे सामने माता बहनें सब रोड पे खड़ी है। मैं रात से ही बंद हूँ थाने में, झोपड़ी अपने टेंट, अपने बच्चों के साथ में यही रहेंगे और अपने जानवर भी लेंगे और यही घर बसाएंगे जब तक हमारे घर हमारे नाम नहीं होंगे। यूपी का नहीं, पूरी दिल्ली का दरवाजा बंद करेंगे हम। सर आखिर क्या बात हो गई जो पिछले कई सालों से लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन आज आप लोग फिर से सड़क पे आ गए हैं? सड़क पे आना तंग आए जंग आए। इन लोगों को कई साल हो गए बहकाते। ये हमारे करारनामे थे। जब हमने अथॉरिटी को जमीन दी उसमें साफ था भाई 10% का हिस्सा प्लॉट हमें मिलेगा, वो आज तक हमें नहीं मिला है। इनके पास बिल्डरों को एक बिल्डर को यूनिटेक में 3 सेक्टर आपने काट के दे दिए। यहाँ के किसान को 300 मीटर का प्लॉट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या गलती कर दी हमने आपको जमीन देके? ये तो हमारे करारनामे हैं आपसे। हमें 10% का प्लॉट चाहिए, 64% मुआवजा चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 पूर्णतः लागू हुआ। और जो ये कह रहे 5% का पैसा देने की, इनका सर्कल रेट 2 लाख रुपए मीटर बेचेंगे। ये किसान देंगे 22,000 रुपए मीटर रेट। क्यों देंगे भाई? हमारा जब से अधिग्रहण हुआ है ना तो हमारा सर्कल रेट बढ़ा है, ना हमें 10% के प्लॉट मिले हैं। ये हमारे करार है, ये हमारा सौदा था। अथॉरिटी से भी हम जमीन दे रहे हैं, इसकी जवाब ये दोगे हमें? ये कोई मांग नहीं है हमारी, ये तो हमारा अधिकार, हमारे कारनामे में। ये बहकाते रहते हैं। एक बिल्डर यूनिटेक 96, 97, 98 3 सेक्टर काट के दे दिए। आज भी खाली पड़े। क्यों पड़े भाई? वो किसान के लिए जमीन है इनके पास में। तो यहाँ का किसान अब जागरूक हो चुका है। ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। क्षेत्र में नेवड़ा की स्थापना हुई। पहले एक दुकान खुली, फिर दूसरी गेट खुल गई, तीसरी यमुना अथॉरिटी खुल गई, चौथी की तैयारी चल रही है। हम भी देखेंगे कैसे जेवरा रोड बनाएंगे। ये आने वाले समय में जन आंदोलन पूरे देश में जाएगा। चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, 13 महीने किसान बैठे हो, ये भी वही रूप लेके। और जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होंगी, हमारे करारनामे पूरे नहीं होंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा, पूरे देश का किसान एक है, पूरे जिले का किसान एक है, सारे संगठन एक साथ हैं। सबको एक साथ लेके वो सारी चीजें जब तक पूरी नहीं होंगी, करार पूरे नहीं होंगे, जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो आप लोग जब अथॉरिटी के पास जाते हो, सरकार के पास जाते हो, जो मान लीजिए आखिरी दौर की जो वार्ता थी, उसमें ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को यहाँ आना पड़ गया? आपने कोई वकील करा अपनी सिफारिश के लिए जी, मैं सही हूँ, आप कोर्ट में गए और आपका वकील कहते जी मेरे तो क्लाइंट गलत है, जबकि आप जेन्युइन आदमी हो। जो कमेटी बनाई गई वो बनाई गई किसान की सिफारिश के लिए। भाई सब दिख रहे, सीधे करारनामा है। 10% की जो प्लॉट मिलना किसान को, 64% मुआवजा मिलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तुम्हारे सीओ जो पहले सीओ रह गए वो लिख के देगा, हाँ देना है। क्यों नहीं दे रहे? भी किसान है यहाँ। कोई हम तुमसे रोजगार मांग रहे हैं? यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, फैक्ट्री बन गई, बड़े बड़े मॉल बन गए आज के। कहाँ मिल रहा है हमारे बच्चों को रोजगार? बताओ हमें। शिक्षा हमें यहाँ नहीं मिल रही, हमें रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा, चिकित्सा हमें नहीं मिल रही। हमारे बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े कंपनी वहाँ बन गई, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? खेती तुम्हें दे दी हमने, हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? नवेड़ा के 81 गाँव में से किसी भी गाँव में किसान के नाम जमीन नहीं है। सब पे नवेड़ा दर्ज है। क्यों? किसान लोन नहीं ले सकता, अपने बच्चे को रोजगार नहीं कर सकता, कॉमर्शियलाइज कुछ काम धंधा नहीं कर सकता। तो ये जाके कहाँ जाएंगे बताओ? ये दिल्ली के सबसे नजीक रह रहे हैं हम, राजधानी है देश की, और नवेड़ा को एक हाईटेक सिटी माना जाता है। मिसाल दी जाती है, अभी नवेड़ा में रह रहे हो, जेवरा रोड बन रहा है, और यहाँ के किसान की क्या हालत बताओ हमें? आज यहाँ के किसान की दयनीय हालत है। यहाँ जाके देखो गाँव में क्या स्थिति है गाँव के लोगों की। 3 पीढ़ी निकल गई, वो 5% के प्लॉट अथॉरिटी के चक्कर काटते। आप लोग तो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने बैरिकेडिंग कर रखी है, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। अब क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे दिल्ली में दवा असली समस्या थी। दवा तो जब नीचे इलाज ना होएगा तो बड़े डॉक्टर धर जाएगा आदमी। जब छोटे हॉस्पिटल में इलाज ना हो ना तो फिर बड़े में जावे। तो ये छोटा हॉस्पिटल है लखनऊ, तो यहाँ को केंद्रीय दिल्ली है। जब यहाँ पे ना हुआ इलाज, हाई पावर कमेटी फेल होगी, तो तभी दिल्ली की तरफ चले ना भाई, बड़े में करवाएंगे। भाई ना हो रहा जिला अस्पताल में हो रहा इलाज, हम तो वहाँ जाएंगे एम्स में। तो इसीलिए हम दिल्ली की तरफ कूच करा हमने। और ये मान कर चलो, ये लड़ाई आर पार मान सम्मान की लड़ाई है, 3 पीढ़ी की लड़ाई है। जो नेवड़ा उजड़ा 5 साल सब यही दावे कर रहे हो। आर पार ये बताओ, आर पार ये बताओ किसान कहाँ शांत बैठा है? चाहे गाजीपुर का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो, चाहे शंभू मॉडल का मामला हो, इस देश को अगर बचाया तो किसान ने बचाया। इस देश का पूंजीपति लोग खा गए। यहाँ 4 गुजरात के लोग हैं, 2 देश बेच रहे, 2 राज कर रहे, खरीद रहे। क्यों कर रहे हो भाई? एक अडानी का तुम कई लाख करोड़ माफ कर रहे हो, कई हजार करोड़ माफ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? किसान को क्यों माफ नहीं करते तुम लोग? किसान ऐसी क्या जरूरत पड़ी तो तुम किसान को कर्ज देते हो? हमारा असली मुद्दा यहाँ हमारे घर का है, हमारे 10% आबादी का है। भूमि अधिग्रहण
बिल 2013 वो नियम लागू हो, जो हमारी मेन मांग है, जो हमारे घर पे इन्होंने अपने नाम धोखे से दर्ज कर लिए, वो हमारे नाम वापसी हो। लेकिन यहाँ तो विकास हो रहा है, एयरपोर्ट लाए, मेट्रो लाए, यहाँ फिल्म सिटी ला रहे हैं, अखबार भरे रहते हैं विकास से गौतम बुद्ध करके। जो यहाँ के किसान ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने जमीन खुश होकर दी, यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी यहाँ सुकून से रहेगी, चैन से रहेगी। आज क्या हाल है जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा है, जिनकी जमीन पर मॉल बने, उनके हाल उन किसानों को बताओ। आज हमें आज रोड पे तो खड़े माता बहनें लाखों बड़े बुजुर्ग सब बच्चों के साथ में क्यों खड़े हैं भाई? अगर ये विकास होता तो ये इतनी जनता रोड पे नहीं आती है। और इसका जो है सरकार जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार घमंड में बैठी है, पहले इनका प्रधानमंत्री घमंड में बैठा है, आज इनका मुख्यमंत्री घमंड में बैठा है। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक किसानों के जमीन स्तर पर काम नहीं होंगे। ये आंदोलन चलते रहेंगे और पूरे देश में जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े तुरम खाए हैं पहले। ये विधायक कहाँ है आपके सांसद का जिनको आप वोट देते हो? सांसद काम करते थे, जनता रोड पे नहीं आती है। सांसद विधायक अपने आप से मतलब है, जनता के काम से मतलब नहीं है। साल में 5 साल में एक बार निकले हैं, शहरीकरण ज्यादा हो, गाँव के लोग जोड़ते ना होने गाँव। अब मैं आगे आज के वो कहते हैं मैं गांव की वोट जोड़ते हैं, शहर की वोट बहुत हमारे पास में, पर ये नहीं पता है जन आंदोलन जो शहर बसा है, इसी किसान की जमीन बसा है। आने वाले समय में बताया जाएगा, 2027 में बताया जाएगा और पहले ही बताया गया है। 24 के चुनाव में देख लो उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ इनका, और आने वाले टाइम में बताएंगे। आपने लाइफ लाइन बंद कर दी है दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की। आज यहाँ के तो किसान की लाइफ लाइन कई साल से बंद पड़ी है। बच्चे को रोजगार नहीं, महंगे स्कूल हो गए, लोटस वैली जिनमें 30,000 महीने की फीस है, रोजगार दे नहीं कंपनियों में है, तो बच्चे हमारे जाएंगे कहाँ? आने वाली फसल कहाँ जाएगी, नस्ल कहाँ जाएगी हमारी? ये लड़ाई सरकार तो कह रही है जय जवान जय किसान। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान देश का मालिक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इनकी कहनी में और करनी में और कथनी में अंतर है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। वो बात करेंगे किसान की और फायदा बचेंगे पूंजीपति ने। वो उन्होंने अग्निवीर लेकर 4 अग्निवीर का 4 साल में आदमी कहाँ जाएगा बताओ? तुम कहाँ रोजगार की बात करेंगे? 2 लाख करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गई नौकरियां, कहाँ गए रोजगार? इन पे तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ठग बैठे, इस देश को लूटना चाह रहे हैं। आज देश की बर्बादी जा रही है। मैं कह रहा हूँ 6,000 में प्रधानमंत्री अपने घर चला के दिखा दे। प्रधानमंत्री पहनेगा 10 लाख का सूट है, 6,000 में कौन पालेगा बच्चे को? स्कूल की फीस 30,000 महीने की है, राशन कहाँ से लाएगा? खेतियाँ रही नहीं, रोजगार मिल नहीं रहे, कहाँ जाएगा जिले का किसान? ये जो है लड़ाई आर पार की रहेगी। और मैं फिर कह देना चाहता हूँ सरकार को, यहाँ पहले अंग्रेज आए, तुगलक आए, बहुत रम खाए, हिटलर आए, किसी की नहीं चली। सब एक दिन यहाँ से जाना, ये अपने अंदर झंझोड़ कर देखे सरकार वाले। तुम यहाँ खाली हाथ जाओगे, कुछ नहीं जाओगे। सिर्फ यहाँ के आम जनता की आत्माओं को कोस के जो तुम पर बद्दुआ लेंगे तुम झेल नहीं पाओगे। तुम आप डर गए बुलडोजर साहब जाते लखनऊ? हम नहीं डरे। अरे लखनऊ क्या, लखनऊ छोटा है, बड़े तो दिल्ली है। मेन दिल्ली है, लखनऊ क्या दिल्ली के सामने? मेन तो दिल्ली से चलता है ना सारा मामला भाई। देश की राजधानी दिल्ली है, लखनऊ क्या उसके सामने? दिल्ली मेन है, तो हम सीधे दिल्ली से जाएंगे ना। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान हमारी बात समझ नहीं पाए, इसलिए 3 कानून भी वापस लिया था। हम तो लगातार किसानों के लिए अच्छे कानून लाते हैं। इनका जो ग्राफ है ऊपर चढ़ने का, वे वापसी हो लगा जब से ही। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले डिसीजन वही वापसी लिया। आज तक भाई मैं समझा नहीं पाया, मैं वापसी ले रहा हूँ। तो इन्हें समझ में आ गई ना तुम गलत कर रहे हो, किसान नहीं समझ पा रहे तुम्हारी बात है ना। तुम मुख्यमंत्री वादे करता भाई बिजली फ्री मिलेगी, किसान है, ट्यूबवेल पे तुम मीटर लगवाओगे, फसल के रेट नहीं बढ़ाओगे। आज ऊपर उठाकर देख लो, डाई क्या रुपया कर रही? पहले 40 किलो का कट्टा कर दिया, 400 की जगह 1600 की डाई आ रही है। गेहूं के क्या फसल के रेट है बताओ? नहीं है सरकार में उनके, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। संभल के मस्जिद के जब मंदिर ढूंढ रहे हैं, उससे वोट मिल रहा है उनको। मस्जिद के नीचे क्या है ये खोज, उस पर क्या कहेंगे? ये एक धार्मिक मामला है। मस्जिद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब हम भाई भाई हैं। इनका काम है तोड़ना और राजनीति करना। अब इस देश का किसान टूटेगा नहीं, ना मस्जिद में जाएगा ना मस्जिद के चक्कर में पड़ेगा, वो इंसानियत के चक्कर में पड़ेगा। इंसान इंसान के काम आता है। सभी मजहब एक है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। ये जो सरकार की दोहरी नीति है, बटेंगे क्या कहते हैं, बटेंगे कटेंगे। हम कह रहे हैं किसान बट रहे जब तो लुट रहे हैं। अब किसानों ने कहा भाई हम बटेंगे नहीं, ना लुटे। अब अच्छा सुमित जी एक बात का जवाब दीजिए कि सरकार हमेशा कहती है कि जब भी चुनाव होते तो हम जीते हैं। अभी 9 सीटों पे चुनाव हुए तो हम जीते हैं, तो जनता हमारे साथ है, तभी तो हम जीत रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। इस देश में जिस दिन ईवीएम चुनाव बंद हो जाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज हमारे भारत देश की स्थिति बता दो कि हम अमेरिका से ऊपर है, जापान से ऊपर है। वहां तो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तुम्हारे पास क्या संसाधन ऐसे जो तुम विश्वगुरु है इंडिया? विश्वगुरु बातों से कोई विश्वगुरु नहीं होता है, कहने से। डंका नहीं बज रहा है भारत में? अजी बहुत डंका बज रहा है। आज डंका तो बज रहा है। तुम्हारे सामने माताएं बहनें सब रोड पे खड़ी है, पूरे क्षेत्र किसान रोड पे बैठा है। रात को मुकदमे
हाईवे बंद किया। मैं रात से ही थाने में, मैं रात से ही बंद हूँ थाने में। रात 1 बजे मुझे पुलिस उठा के लेगी, मैं अभी छुटकाया हूँ थाने से ही। हम ना जेल जाने से डरते हैं, ना पुलिस से डरते हैं, ना इनकी लाठियों से डरते हैं, ना इनके डंडों से डरते हैं, ना इनके बिल्डोजर से डरते हैं। 2018 में पहला बिल्डोजर सुमित के घर पर चला था और आज भी वहीं झोपड़ी बना के बैठा हूँ। मामले सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहे 40 साल? आज भी वही झोपड़ी बना के क्या करेंगे? ये इनकी जो इनकी जो सोच है ना, जो इनकी मानसिकता है, वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इन्हें जो जनहित में काम करने चाहिए उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं आज। सुमित जी, बड़ा सवाल है। गौतम बुद्ध नगर का काला इतिहास रहा है किसान आंदोलन को लेकर। 2008 में घोड़ी बछड़ा कांड हुआ, 5 किसान मरे। मई 2011 में हुआ भट्टा पारसोल, 4 मरे थे वहाँ, 2 पुलिसकर्मी 2 किसान। आखिर ये जो अधिकारी है, ये जो है क्यों नहीं समझ पा रहे इन बातों को? ये गौतम बुद्ध नगर क्रांतिकारी भूमि है। देश की आज़ादी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। नलगढ़ा यहीं है जहाँ भगत सिंह जी रहते थे। इसी भूमि से ही 1857 की क्रांति में जो जनक बने भाटी अमराव राव जी, वो भी इसी भूमि से थे। इस भूमि ने जब आंदोलन करे गौतम बुद्ध नगर की ने, तो पूरे देश में बदलाव हुए। भट्टा पारसाल हुआ तो एक काला कानून अंग्रेजों का 2013 जो बनकर संसद में पास हुआ। जब यहाँ के किसान ने आंदोलन करा, यहाँ का किसान क्रांतिकारी किसान है। यहाँ की माताएं शक्तिशाली माताएं हमारी, बड़े बुजुर्ग हमारे, बिल्कुल किसान कर दिए यहाँ के करोड़पति। हमें बता दो ना कि किसान करोड़पति है। ऑडी में चलते हैं, मतलब किसान भूखे मर जाए। एक आध किसी ने ऑडी खरीद ली, किसान ऑडी नहीं खरीदेगा। ऑडी यही खरीदेंगे? नहीं, ऑडी भी यही खरीदेंगे, यही करेंगे? नहीं, यहाँ का किसान आज मुद्दा है। यहाँ के किसान के नाम उसका घर नहीं है, वो बैंक जाएगा, लोन नहीं ले सकता, अपने बच्चे को रोजगार नहीं दे सकता। वो उसकी जमीन में बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, कहते हैं नो कल को यहाँ रोजगार नहीं देंगे हम। यहाँ बड़े बड़े स्कूल बन गए, हमारे किसान के बच्चों की एडमिशन नहीं है। जमीन इन्होंने ले ली, 10% ये हमें नहीं दे रहे, 64% मुआवजा ये हमें नहीं दे रहे। अच्छे स्कूल हमारे बच्चों के पढ़ने का एडमिशन नहीं है यहाँ, हमारे लिए रोजगार नहीं है यहाँ। बताओ हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छे चिकित्सा नहीं है यहाँ। हम तो अपने करार के लिए लड़ रहे हैं। हर साल 2, सुमित जी, मोदी जी हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं लगातार, आपने सुना नहीं है? वो कह रहे हैं ना अपने भाषणों में। भाई देश का हमारा दुर्भाग्य ये है, जो जितना ज्यादा झूठ बोलता है उतना ऊपर चला गया। अब पूरे देश की जनता पता लग गई, इससे बड़ा झूठिया ठग कोई नहीं है पूरे देश में, और इसका काम है सिर्फ झूठ बोलना। जो आदमी अपना घर नहीं चला पाया, वो देश चलाने के लिए दे दिया। ये देश की जनता की सबसे बड़ी कमी है। सुमित जी, रात को रहोगे यहाँ पर? जो हमारी कमेटी का निर्णय होगा, एसकेएम का जो निर्णय होगा, हमारी कमेटी है, हम अपनी कमेटी के साथ रहेंगे। और आगे क्या यहाँ तक तो आप लोग आगे सब यहीं रहेगा। रजाई खाना पीना सब, जैसे गाजीपुर चारों तरफ दिल्ली के बंद था, ऐसे ही अपनी झोपड़ी, अपने टेंट, अपने बच्चों के साथ में यहीं रहेंगे और अपने जानवर भी लेंगे और यहीं घर बसाएंगे। जब तक हमारे घर हमारे नाम नहीं होंगे, 10% का प्लॉट नहीं मिलेगा, 2013 का भी नियम लागू नहीं होगा, और जो हमारा सर्कल रेट वो नहीं बढ़ेगा। जो भी हमारे करारनामे वो पूरे नहीं करेंगे जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। यूपी का दरवाजा बंद कर दिया आपने यहाँ से। यूपी का क्या है, तो दिल्ली का बंद करेंगे हम। यूपी का नहीं, पूरी दिल्ली का दरवाजा बंद करेंगे हम। जब हमें पता भाई ये निचले वाला दरोगा गड़बड़ कर रहा हो, तो हम एसएसपी के पास जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे ना सीधा उसके पास में। तो अब ये सीधी आवाज पूरे देश में जाएगी, विदेश में जाएगी। जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, चारों तरफ बाजा डोल रहा है ना, इसे पूरे देश में आज यहाँ के किसान ने दस्तक दे दी है। ये गौतम बुद्ध नगर वही गौतम बुद्ध क्रांतिकारी है, जहाँ शहीद भगत सिंह जैसे आज उन्होंने यहाँ से आंदोलन की शुरुआत करी देश की आजादी की। तो ये लोग भूले ना, इनका भी विनाश की तरफ ये लोग चल दिए हैं। जनता जागरूक हो चुकी है। राजद के बेटे विधायक है आपके पड़ोस में, इसी शहर से। भाई वो काम करते थे, आज इतने लोग नहीं आते ना, उन्हें यहाँ के किसान की वोट की जरूरत नहीं है। आदमी है वो। अरे मजबूत काम कहाँ कर रहे हैं? मजबूत इनके उठा कर देखो, इनकी आय संपत्ति उठा कर देखो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज किसान कहाँ चला गया बताओ हमें? आने वाले समय में किसान इस देश को बचाने का काम कर रहा है। जब कोरोना काल आया, सारे बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए, सब चीज बंद हो गई, किसान ने इस देश की अर्थव्यवस्था बचाई, किसान ने इस देश को बचाया। आज उसी किसान को लूटने लग रहे हैं लोग। चलिए, आपने बात की, हमसे बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ किसान नेता सुमित तंवर थे, और जिस प्रकार से इन्होंने सरकार पे हमला बोला कि किस प्रकार से सरकार बस घुमा रही है, इधर जो गोल गोल घुमा रही है सरकार, जो दावे कर रही है। इनका सरकार के साथ करारनामा था कि उनको 10% जो है वो दिया जाएगा, लेकिन पिछले कई सालों से उस वादे को पूरा नहीं किया गया, तब जाके आखिरकार वो रास्ते पे आए हैं और अब जो है दिल्ली को उन्होंने जाम किया है। क्या आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय में कमेंट जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।